बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। टाइम नहीं मिला था, टाइम की कमी की वजह से अब वीडियो अपलोड ना कर सका। पर जैसे हमने एक चेन शुरू किया था कि पहले हमने बताया कि बिल्डिंग हमारे साथ किस तरह बनता है, दूसरी वीडियो में हमने बताया कि फाउंडेशन हमारे साथ कितने किस्म के होते हैं और क्या क्या होता है, तीसरी वीडियो में हमने कॉलम्स के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे बीम के बारे में कि बीम हमारे साथ क्या होता है और उसको प्रोवाइड करने के फ़ायदे क्या है और उसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बीम के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ बीम। तो बीम हमारे साथ एक हॉरिजॉन्टली रिइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉलम का इफेक्टिव लेंथ कम करता है। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है कि दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है उसको हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। जैसे जनरली हम बात करें कि अगर हमारे साथ 2 या 3 मंजिला बिल्डिंग हो और उसमें हम थ्रू आउट कॉलम दे दें, नीचे ग्राउंड से लेके या नीचे फाउंडेशन से लेके टॉप तक, और उसमें हम कोई बीम ना दे दें, सिर्फ स्लैब हो बीच में, तो क्या होगा, उसमें बकलिंग के चांसेस होंगे, उसमें कोलैप्स होने के ख़तरा होगा कॉलम का। तो क्योंकि उसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है उसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, उस पर अलग एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह 5-6 मिनट का कि इफेक्टिव लेंथ हमारे साथ क्या होता है और उसकी कितनी किस्में होती है। ठीक है इंशाल्लाह। तो बीम का हमारे साथ एक तो यही होता है कि इफेक्टिव लेंथ कम करता है। दूसरा जो बीम का मेन पर्पस होता है कि हम बिल्डिंग का जो लोड है वो सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके कॉलम्स की मदद से नीचे फाउंडेशन पर शिफ्ट करता है। ठीक है, तो वो इफेक्टिव लेंथ कम करता है और फाउंडेशन पे सारा लोड जो बिल्डिंग का होता है, स्ट्रक्चर का, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट सब पे एक जैसे तकसीम करके नीचे बिल्डिंग में से फाउंडेशन पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारे साथ होता है बीम। बीम के हमारे साथ बिल्डिंग में कई किस्म के बीम होते हैं, जिस तरह प्लेंथ बीम हो गया, लेंटल बीम हो गया, फ्लोर या रेनफोर्समेंट बीम जिसको हम बोलते हैं, छत के नीचे जो होता है वो हो गया। इस तरह काफ़ी किस्में भी होते हैं इसके, जिस तरह सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, फिक्स्ड बीम हो गए, हैंजिंग बीम हो गए। तो ये कई किस्में भी होते हैं जिस पे हम तफसीलन अगर वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो उस पे हम अलग अलग एक एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को किसी बीम में या कोई टाइप ऑफ बीम में मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, अब मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा तफसील से। आज जिस बीम के बारे में हम बात करेंगे वो है प्लेंथ बीम। प्लेंथ बीम हमारे साथ कौन सा बीम होता है, जो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में या दरमियान में बनाया जाता है, कास्ट किया जाता है, उसको प्लेंथ बीम कहा जाता है। हमारे इंजीनियर हजरात को तो पता है, मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि सब स्ट्रक्चर कौन सा है और सुपर स्ट्रक्चर कौन सा है। लेकिन जो दूसरे हमारे भाई हजरात हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि जो बुनियाद और दीवारों के बीच में बनाया जाता है उसको प्लेंथ बीम हम कहते हैं। ठीक है जी। प्लेन बीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसमें आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। प्लेन बीम का सबसे पहले तो एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सारे कॉलम्स को टाई कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और जो बिल्डिंग का या स्ट्रक्चर का हमारे साथ जो डेड लोड, अपना लोड जो होता है और लाइव लोड उसके ऊपर जो होता है, वो यूनिफॉर्मली या इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके फाउंडेशन के ऊपर शिफ्ट करता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर जो बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका, कि फाउंडेशन में नीचे हमारे साथ अगर कोई सेटलमेंट होती है किसी वजह से, ज़लज़ले की वजह से या पानी जाने की वजह से, तो अगर हम प्लेन बीम कास्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ दीवार में क्रैक्स डेवलप होंगे और बिल्डिंग कोलैप्स होने का ख़तरा है। तो अगर हम प्लेन बीम कास्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे बिल्डिंग को होल्ड करेगा। और अगर माइनर सेटलमेंट होगी तो वो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर मेजर सेटलमेंट होगी तो उसका ट्रीटमेंट फिर ये है कि हम फ़ौरन उसके नीचे कोई दीवार बनाएं या कोई इस तरह स्ट्रक्चर बनाए जो प्लेन बीम को हम सपोर्ट दे दें और उसके पीछे से फिर बैक फिलिंग करके अपने बिल्डिंग को महफूज करें। तो ये हमारे बिल्डिंग को क्या करता है, होल्ड रखता है। तीसरे नंबर पर जो हमारे साथ प्लेन बीम का फ़ायदा है कि अगर नीचे हमारे साथ फाउंडेशन में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो अगर हम प्लेन बीम कास्ट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो दीवार के ज़रिए ऊपर बिल्डिंग में आएंगे, मॉइस्चर आएगा और मॉइस्चर की वजह से फिर फंगस पैदा होगा जो बिल्डिंग के लिए बहुत ख़तरनाक और हार्मफुल है। तो अगर हम नीचे प्लेन बीम कास्ट करेंगे और हमारे फाउंडेशन में नमी होता भी है तो वो क्या करेगा, आरसीसी बीम है हमारे साथ, तो आरसीसी बीम हमारे साथ एक डैम प्रूफ कोर्स डैम प्रूफ होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे बिल्डिंग में नमी आने से रोकेगा। ठीक है जी। जिसकी वजह से हमारा बिल्डिंग क्या होगा, उसमें क्रैक्स और फंगस पैदा होने का ख़तरा बहुत कम हो जाता है, जिससे हमारा बिल्डिंग सेफ़ हो जाता है। चौथे नंबर पर जो हमारे साथ फ़ायदा है
कि अर्थक्वेक के टाइम पे बिल्डिंग को ये कोलैप्स होने से बचाता है। जैसे पूरे वर्ल्ड में ज़लज़ले तो होते रहते हैं, उसके वेव्स की वजह से नीचे ज़मीन कोलैप्स हो सकती है या सेटलमेंट हो सकती है। तो अगर हम प्लेन बीम कास्ट नहीं करेंगे तो दीवारों में जो क्रैक्स पैदा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। अगर नीचे हम प्लेन बीम प्रोवाइड करेंगे तो वो ख़तरा कम हो जाता है। तो प्लेन बीम के हमारे साथ काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, इस तरह और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अच्छा, प्लेन बीम का साइज़ हम किस तरह वो डिसाइड करें? तो बेसिकली तो ये जितने भी हमारे साथ बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, तो वो तो डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है लोड के मुताबिक, उसका साइज़ भी और उसके अंदर जो स्टील होता है वो भी। लेकिन जो आप बाकी मेरे दोस्त हज़रात हैं जो वैसे अपने नॉर्मल घर बनाते हैं, तो एक इंजीनियर्स ये भी तरीका बताते हैं कि जितने भी स्पैन होते हैं हमारे साथ, मतलब कॉलम टू कॉलम का 2 कॉलमों के बीच का जो फासला होगा, 2 सपोर्टों के बीच का फासला, वो स्पैन कहलाते हैं, ठीक है जी। तो जितने भी स्पैन्स है उस सबको हम प्लस करके उसका एवरेज ले लें, ठीक है। जितना भी लेंथ बनता है, फॉर एग्जांपल हमने सारे प्लस करके एवरेज हमारे पास आ गया 15 फीट, 2 कॉलमों के बीच का फासला आ गया 15 फीट। तो एल मतलब जितना भी लेंथ है डिवाइड बाय 12, ठीक है जी। जितना भी लेंथ बनता है, अगर हमारे साथ 10 पेन है, मिसाल 10 बीम बनते हैं, तो उन 10 का एवरेज लेके फासला उन सब का लेके 10 पे तकसीम करेंगे, एवरेज लेंथ आ जाएगा। उसको 12 पे डिवाइड करेंगे, जितना भी हमारे पास बना उसका हाइट या डेप्थ हम उतना ही रखें, ठीक है जी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एवरेज अगर फॉर एग्जांपल 15 आ गया है, तो उसको हम डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो वो तकरीबन 15 इंच 1.25 फीट बनता है, ठीक है जी। तो 15 इंच उसका हम क्या करेंगे, डेप्थ रखेंगे, उसकी जो हाइट है वो रखेंगे। और मिनिमम, ये तो मैंने आपको एक इंजीनियरिंग वाला फार्मूला बता दिया कि हम इंजीनियर्स अक्सर इस तरह करते हैं। बेसिकली तो डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है लोड के मुताबिक, लेकिन अगर इतना बड़ा बिल्डिंग नहीं है, कोई घर हम बना रहे हैं, प्राइवेट जगह है, और कोई हमसे पूछे तो ये सेफ साइड पे है कि जितने भी स्पैन है उनको प्लस करके उसका एवरेज लेंथ निकालें और लेंथ को फिर 12 पे डिवाइड करेंगे, तो जितना भी हमारे साथ बनेगा उसको इसका डेप्थ जो है ना बीम का उतना ही रखें। दूसरे नंबर पे जो मिनिमम साइज़ हमारे साथ बीम का है, अगर हम नॉर्मली घरों में रखते हैं, 8 इंची से कम नहीं होना चाहिए, 20 mm से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम साइज़ उसका 8 इंच है, और उसमें जो हम स्टील यूज़ करेंगे वो मिनिमम जो है ना 12 mm, मतलब 4 सूत्र का सरिया है। 4 सूत्र से हम कम भी उसमें इस्तेमाल ना करें, मतलब 4 बारह 4 सूत्र के कम से कम हो। और जो रिंग का फासला है वो बेहतर है कि हम 6 इंच ही रखें और 6 इंच से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि प्लेन बीम जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमारे साथ बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, ठीक है जी। स्टीरअप्स है, उसका जो साइज़ है वो हम 6 इंची से मतलब ज़्यादा ना रखें, और 4 सूत्र के 4 सरिये 8 इंची से उसका डेप्थ जो है ना वो कम ना हो, और लेंथ डिवाइड बाय 12 का भी मैंने आपको फार्मूला समझा दिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन लिया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।